डिस्कस करना है वो हम करना है फ्रैगमेंट को। ठीक है, फ्रैगमेंट क्या होते हैं कि फ्रैगमेंट मीन्स के आप इस तरह कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्टिविटी होती है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फ्रैगमेंट के अंदर। हम मोर देन वन फ्रैगमेंट के साथ क्या कर सकते हैं, एक जो है वो एक्टिविटी भी बना सकते हैं, और एक फ्रैगमेंट जो है वो हम किसी दूसरी एक्टिविटीज के अंदर भी जो है वो हम उसको यूज कर सकते हैं। जो एक फ्रैगमेंट है उसको हम किसी और एक्टिविटीज के अंदर भी जो है वो हम यूज कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आप मोबाइल के ऊपर जो है वो जीमेल की ऐप ओपन करते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर जो होता है वो हमारे पास क्या लिखा होता है, इनबॉक्स है, न्यू कंपोज है, और उसके राइट साइड के ऊपर क्या होता है कि उसकी डिटेल आई होती है। ठीक है, वो एक्चुअली बैकएंड के अंदर जो है वो हमारे पास क्या यूज कर रहे थे, वो फ्रैगमेंट को यूज कर रहे होते हैं। आज जो है वो हमने फ्रैगमेंट को डिस्कस करना है कि फ्रैगमेंट क्या होते हैं, उसको हम किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो उसके ऊपर जो है जितनी हम जो वैसे जो मेरी टारगेट है कि मैं 3 एग्जांपल्स करूंगा, जितनी आज हो जाएंगी उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम डिस्कस कर लेंगे एग्जांपल्स को। अब इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया कि फ्रैगमेंट क्या होता है कि एक एक्टिविटीज है उसको हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं एक्टिविटीज के अंदर। वो हमारे पास क्या होगा, फ्रैगमेंट होगा। इन एंड्रॉयड, fragments are the modular sections of the activity design, and these are used to represent the behavior of the user interface in an activities। ठीक है, सिंगल एक्टिविटीज होती है और उसके ऊपर जो बिहेवियर है वो आप शो करवाना चाहते हैं तो वो आ जाएगा। By using the fragment, we can create a flexible user interface design that can be adjusted based on the device screen size, such as the tablet and smartphone। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को जीमेल की एग्जांपल दी है, हम ये भी एग्जांपल हो सकती है कि सपोज करें कि आपका स्क्रीन साइज स्मॉल है, तो आपने फ्रैगमेंट यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, एक्टिविटी ए है उसके अंदर जो है क्लिक करेंगे और वो एक्टिविटी 2 पे जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर आपका जो स्क्रीन साइज है वो बड़ा है, मीन्स के अगर वो स्क्रीन साइज आपका आप जो यूज कर रहे हैं वो टैबलेट यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली टैबलेट का जो स्क्रीन साइज है वो बड़ा होता है। तो वो आपका क्या होता है कि एक ही एक्टिविटी के अंदर जो है वो आपका जो फ्रैगमेंट है उसको ओपन करता है। आगे एक डायग्राम आएगी, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। We can build multi-pane user interface by combining the multiple fragment in a single activity, and we can reuse the same fragment in the multiple activities। मैंने आपको बताया ना कि अगर जो हम फ्रैगमेंट बनाते हैं उसको हम क्या है कि डिफरेंट जो एक्टिविटीज है उसके अंदर भी उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर भी जो है वो हम यूज कर सकते हैं। द फ्रैगमेंट हैज इट्स ओन लाइफ साइकिल, कॉल बैक एंड एक्सेप्ट इट्स ओन इनपुट्स इवेंट। आपने देखा है कि हमने डिस्कस किया था कि एक्टिविटी का एक लाइफ साइकिल है। इसी तरह जो है वो फ्रैगमेंट का भी हमारे पास क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है। वो उसी तरह ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के साथ जो है वो ऐड किया जाता है। आगे स्लाइड्स के ऊपर जो है वो लाइफ साइकिल आएगा, और लाइफ साइकिल के अंदर जो बिल्ट इन फंक्शन है जो यूज किए जाते हैं वो आ जाएंगे आपको। उसके बाद वी कैन ऐड और रिमूव फ्रैगमेंट इन एन एक्टिविटी व्हाइल द एक्टिविटी इज रनिंग। अब ये देखें कि सपोज करें कि आपने इनबॉक्स सेलेक्ट किया है तो वो इनबॉक्स आ जाएगा। उसके बाद जब आपने कंपोज सेलेक्ट किया तो वो कंपोज आ जाता है। इसी तरह आपने कोई और मेन्यू जो है जीमेल के अंदर जो सेलेक्ट करते हैं वो उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्ट है, सेंड है, वो आ जाता है। वो एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि वो एक्टिविटी रनिंग में ही रहती है, ना वो उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती। लेकिन जो आपके फ्रैगमेंट हैं वो आपके क्या हो रहे होते हैं, ऐड और रिमूव हो रहे होते हैं। मीन्स के सपोज करें कि आपने इनबॉक्स के ऊपर क्लिक किया, वो आपके क्या है, इनबॉक्स जो फ्रैगमेंट है वो आपका डिस्प्ले हो गया। जब आपने दूसरे सेंड आइटम के ऊपर क्लिक किया तो वो क्या करेगा, जो इनबॉक्स है
उस फ्रैगमेंट को रिमूव करेगा और जो सेंड वाला जो फ्रैगमेंट है उसको ऐड करेगा। वो यही कह रहा है, वी कैन ऐड और रिमूव फ्रैगमेंट इन एन एक्टिविटी व्हाइल द एक्टिविटी इज रनिंग। In a ROID, the fragment will act as a sub-activity and we can reuse in the multiple activities. ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Generally, in ROID, the fragment must be included in an activity due to the fragment life cycle will always be affected by the host activity life cycle. In case, if we pause an activity, all the fragment related to an activity will also be stopped. In Android, we can insert the fragment into the activity layout by using the fragment, ये जो tag है वो हम main activities के अंदर जो divide element and by dividing the layout of the activity into the fragment. We can modify the appearance of an app design at runtime. We can also implement a fragment without having any user interface. Means के implement कर सकते हैं fragment को without using any user interface जो है वो हम उसको implement कर सकते हैं। ये भी आगे example आ जाएगी। जिस तरह ये देखिए मैंने एक example दी है कि अगर आपका जो screen size है वो large है तो वो आपका क्या होगा कि एक ही एक्टिविटीज के अंदर जो है वो उसका डिस्प्ले करवा देगा। अगर आपका जो है एक्टिविटीज जो है जो स्क्रीन साइज है वो स्मॉल है तो उसमें वो क्या करेगा, दो एक्टिविटीज के लिए शो करवाएगा। जैसा ये देखिए ये टैबलेट है, ये हमारे पास क्या है, सिलेक्ट एन एटम अपडेट द फ्रैगमेंट बी। ये दो फ्रैगमेंट उसने बनाए हुए हैं, एक ये फ्रैगमेंट है और एक ये हमारे पास बी जो है फ्रैगमेंट है। एक जो ग्रीन कलर वाला वो फ्रैगमेंट है, एक ये ब्लू कलर वाला जो है वो फ्रैगमेंट है। ये एक ही एक्टिविटीज के अंदर है। अब इस एग्जांपल के अंदर हैंड साइड के अंदर वो क्या है कि एक्टिविटी ए के अंदर ए फ्रैगमेंट है और एक्टिविटी बी के अंदर क्या है, बी फ्रैगमेंट है। अब टैबलेट के अंदर क्या है कि जब वो एक्टिविटी ए के फ्रैगमेंट ए के ऊपर कोई आइटम सेलेक्ट करेगा उसकी इंफॉर्मेशन किधर शो करवा देगा, फ्रैगमेंट बी के ऊपर। अब हैंड सेट के ऊपर की बात करता है कि हैंड सेट्स के अंदर जो है वो आपका क्या होगा कि अगर वो एक्टिविटी ए के फ्रैगमेंट ए के ऊपर क्लिक करेगा वो किधर डिस्प्ले करवाएगा, एक्टिविटी बी की फ्रैगमेंट बी के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, ये आपका क्या वेरी करता है आपका स्क्रीन साइज के ऊपर। इट इज एन ऑप्शनल टू यूज फ्रैगमेंट इन टू द एक्टिविटी बाय doing this it will be improve the flexibility of our app user interface and make it easier to adjust our app design based on the device sizes। इसके अंदर क्लियर हो गया कि टैबलेट के अंदर स्क्रीन साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी ए के अंदर ही दोनों काम कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक्टिविटी ए के अंदर फ्रैगमेंट ए बनाएंगे और फ्रैगमेंट बी बनाएंगे। एक्टिविटी ए के फ्रैगमेंट ए में से जो सिलेक्शन होगी वो किधर डिस्प्ले कराएगा, आपका एक्टिविटी ए के फ्रैगमेंट बी के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह जो है अगर आपका स्क्रीन साइज जो है वो कम है और आप क्या कर रहे हैं कि एक्टिविटी ए के अंदर एक फ्रैगमेंट ए बनाएंगे, उसमें से सिलेक्शन करेंगे, वो क्या करेगा आपको रेफर कर देगा एक्टिविटी बी के अंदर और उसके अंदर क्या होगा, आपने फ्रैगमेंट बी जो है वो आपने डिस्प्ले करवाया होगा। जैसे मैंने आपको जो है वो जीमेल की जो एग्जांपल है, क्या हुआ है, क्या स्पीकर तो म्यूट करो। अब ये देखिए मैंने जिस तरह एग्जांपल दी है जीमेल की, आप इधर में से कोई भी सिलेक्ट करते हैं वो इधर आपकी क्या कर देता है, डिस्प्ले करवा देता है। ठीक है, ये जो है सपोज करें कि ये टैबलेट के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, मोबाइल के ऊपर है, ये फ्रैगमेंट ए है और एक्टिविटी ए है, ये हमारे पास क्या है फ्रैगमेंट बी है और एक्टिविटी बी है।
ये हमारे पास क्या है, फ्रैगमेंट ए है, ये फ्रैगमेंट बी है, और एक्टिविटी हमारे पास कौन सी है, सारी की सारी जो है वो एक्टिविटी जो है वो हमारे पास ए है। ये सिंगल एक्टिविटी मीन्स के सिंगल एक्टिविटी के अंदर डिस्प्ले करवा रहा है, ये हमारे पास क्या है मल्टीपल एक्टिविटीज के अंदर जो है वो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं। ये हमारे पास डिपेंड करेगा स्क्रीन साइज के ऊपर ही। अब ये हमारे पास क्या है, क्या नाम है, साइज है, लाइफ साइकिल है इसका फ्रैगमेंट का। ठीक है, दिस फ्रैगमेंट इज एडिड ऑन अटैच फंक्शन होता है, ऑन क्रिएट आएगा, ऑन क्रिएट व्यू आएगा, ऑन एक्टिविटी क्रिएट आएगा, ऑन स्टार्ट आएगा, ऑन रिज्यूम आएगा। ठीक है, ऑन पॉज आएगा, ऑन डिस्ट्रॉय आएगा, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू के ऊपर वो आपका किधर चला जाएगा, ऑन क्रिएट व्यू के ऊपर जाएगा, जो कि आपका कौन सा व्यू होगा, आपका क्या नाम है, एक्टिविटी व्यू के अंदर आ जाएगा। ऑन डिस्ट्रॉय, ठीक है, ऑन डिटैच जो है वो आपका करेगा और उससे आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ये जो फंक्शन है वो क्या क्या परफॉर्म करते हैं इनकी डिटेल आगे है। ऑन अटैच, it is called when the fragment has been associated with an activity। ठीक है, ऑन अटैच आप कब करेंगे, जब आपका जो फ्रैगमेंट है वो आपने एक एक्टिविटीज के अंदर जो है वो आपने डिफाइन किया होगा। ऑन क्रिएट, इट यूज टू इनिशियलाइज द फ्रैगमेंट, जिस तरह ऑन क्रिएट उधर आपका क्या था, उसके अंदर भी इनिशियलाइजेशन के लिए यूज करते थे, इधर भी हमारे पास क्या है इनिशियलाइजेशन के लिए यूज करेंगे। ऑन क्रिएट व्यू, इट इज यूज टू क्रिएट ए व्यू हायरार्की एसोसिएटेड विद द फ्रैगमेंट। व्यू आपका जो डिस्प्ले करवाने के लिए जो यूज किया जाता है वो ऑन क्रिएट व्यू है, इसको भी हम यूज करेंगे आगे। ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, it is called when the fragment activity has been created and the fragment view hierarchy instant. On start, it is used to make the fragment visible. On resume, it is used to make the fragment visible in an activity. On pause, it is called when the fragment is no longer visible and it indicates the user is leaving the fragment. On stop, it is called to stop the fragment using on the stop method. On destroy view, जो आपने व्यू क्रिएट व्यू किया होगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है वो हम कौन सा मेथड कॉल करेंगे, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू। द व्यू हायरार्की एसोसिएटेड विद द फ्रैगमेंट इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिंग दिस मेथड। ऑन डिस्ट्रॉय, जो आपने ऑन क्रिएट के, अब ये देखिए इसके रिवर्स चल रहा है, पहले आपका क्या हुआ था, अटैच हुआ था, सबसे एंड पे क्या होगा, डिटैच होगा। ऑन क्रिएट हुआ था, उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रॉय हुआ था। उसके बाद ऑन क्रिएट एक्टिविटी, ऑन एक्टिविटी क्रिएट है, उसके बाद क्या होगा, ऑन डिस्ट्रॉय, ये सॉरी ऑन क्रिएट व्यू है, ऑन डिस्ट्रॉय व्यू होगा। बाकी जो है वो क्रिएट एक्टिविटीज के अंदर जो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑन डिस्ट्रॉय, इट इज कॉल्ड टू परफॉर्म ए फाइनल क्लीन अप of the fragment state. On detach, it is called immediately after the fragment disassociated from the activities. अब कुछ चीजें हैं, ये जो चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो फ्रैगमेंट है वो हम किसके ऊपर यूज कर सकते हैं। वो एक मिनिमम जो है वो API जो 11 है उसके ऊपर जो है वो हम यूज कर सकते हैं। फ्रैगमेंट वर एडेड इन द honeycomb version of the Android, that is API version 11। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, we can add, replace or remove fragment in an activity while the activity is running। For the performing these operations we use a layout, relative layout हमने यूज करना है, frame layout or the other layout जो है वो हम in the XML file and then replace that layout will be required fragment। ठीक है, ये उस एक्टिविटीज के अंदर जो है वो हमने यूज करना है। फ्रैगमेंट हैज इट्स ओन लेआउट एंड इट्स ओन बिहेवियर विद इट्स ओन लाइफ साइकिल कॉल बैक। आगे जब हम लिस्ट व्यू की एक एग्जांपल करेंगे उसके अंदर देखेंगे, आपने जज करेंगे कि हम जो मेन एक्टिविटीज के अंदर कुछ भी नहीं बनाएंगे,
सारा का सारा जो है मेन एक्टिविटीज के अंदर हम कोई भी जावा का कोड नहीं लिखेंगे, हम जस्ट क्या करेंगे, लहदा एक फ्रेगमेंट की एक्टिविटीज क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर कॉलिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो परफॉर्म इस तरह ही होगा जिस तरह आपका एक्टिविटी होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे पास फ्रेगमेंट है उसका अपना एक लाइफ साइकिल है, तो वो रन होगा। फ्रेगमेंट कैन बी यूज इन द मल्टीपल एक्टिविटीज, इसको ऑलरेडी डिफाइन कर सकता हूँ। वी कैन आल्सो कंबाइन मल्टीपल फ्रेगमेंट इन ए सिंगल एक्टिविटी टू बिल्ड ए मल्टीपल प्लेन यूजर इंटरफेस। Need of the fragment in Android. Before the introduction of the fragment, we can only show a single activity on the screen at one given point of the time, so we are not able to divide the screen and control different parts separately. जिस तरह अब आप क्या कर रहे हैं, अभी तक जितना आपने काम किया हुआ है कि जब भी एक्टिविटीज के ऊपर क्लिक करते हैं वो कहीं और मूव कर जाता है, दूसरी एक्टिविटीज के ऊपर जा रहे हैं। हम उसी एक्टिविटीज के ऊपर रह के डिफरेंट काम कर सकते हैं, मीन्स के वो आपके एसोसिएटेड होंगे आपके बटन के ऊपर। बाय यूजिंग द फ्रेगमेंट वी कैन कंपैरिजन मल्टीपल फ्रेगमेंट कंप्राइज मल्टीपल फ्रेगमेंट इन ए सिंगल एक्टिविटीज। ठीक है, वो मल्टीपल एक्टिविटीज फ्रेगमेंट है their own events, layouts and complete life cycle, ये भी पहले बता चुका हूँ। It provides the flexibility and also remove the limitations of the single activity on the screen at a time. फ्रैगमेंट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? फ्रैगमेंट को बेसिक फ्रैगमेंट और आगे क्या है उसको आपने क्लोज कर देना, उसके आगे क्या है आईडी देंगे, बिट्स दे देंगे, हाइट दे देंगे, वो उसी तरह ही है जिस तरह हमारे पास क्या है टेक्स्ट व्यू दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, जब भी आपने फ्रैगमेंट करना है हमने अपनी क्लास बनानी है। जिस तरह हमने कस्टम अडॉप्टर क्रिएट किया था उसको हमने अपनी एक क्लास बनाएगी थी, उसी तरह ही हम क्या करेंगे इधर भी हमने क्या करनी है, एक अपनी क्लास बनानी है। वो एक्सटेंड किसकी होगी? फ्रैगमेंट की होगी। और उसके अंदर जो बेसिक हमने फंक्शन यूज करना है वो हमने कौन सा यूज करना है? ऑन क्रिएट व्यू। ऑन क्रिएट व्यू का जो है वो हमने फंक्शन जो है वो हम यूज करेंगे। जिस तरह ये देखिए, फॉर क्रिएटिंग ए फ्रैगमेंट फर्स्टली वी एक्सटेंड द फ्रैगमेंट क्लास, देन ओवरराइड द की लाइफ साइकिल मेथड टू इंसर्ट आवर ऐप लॉजिक सिमिलर टू द वे वी वुड with an activity class. While creating a fragment, we must use onCreate view callback to define the layout and in order to run the fragment. इस तरह ये देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि पहले जो है वो हमारे पास किधर से स्टार्ट होती है? ऑन क्रिएट व्यू से ही स्टार्ट होगी, उसके अंदर जो है वो हमने डिफाइन करना है। ठीक है, इसकी आगे जो है अब ये देखिए ऑन क्रिएट के अंदर क्या आ रहा है? लेआउट इन्फ्लिटर आ रहा है, व्यू ग्रुप आ रहा है और जो बंडल आ रहा है वो सेव इंस्टेंट स्टेट आ रहा है। ये इसके अंदर दो वैल्यूज आ सकती हैं। जो हमारे पास बंडल सेव्ड इंस्टेंट स्टेट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, दो ही वैल्यू आ सकती हैं, ये बूलियन टाइप है, ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। हमने फॉल्स रखनी है। उसके बाद व्यू ग्रुप कंटेनर जो है इन्फ्लिटर जो है वो हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसके अंदर जो है वो हम यूज करेंगे और व्यू ग्रुप जो है कंटेनर है वो हम क्या देंगे, उसके अंदर व्यू देंगे। जैसा ये इसके अंदर सारी है उसने डिफाइन किया हुआ है। Here the inflator parameter is the layout inflator used to inflate the layout. Container parameter is the prevent view group in which our fragment layout will be inserted. तीसरा जो है वो पैरामीटर द सेव इंस्टेंट पैरामीटर इज द बंडल दैट प्रोवाइड द डाटा अबाउट द प्रीवियस इंस्टेंट ऑफ द फ्रैगमेंट। आगे उसकी डिटेल बता रहा है। द इन्फ्लेट मेथड हैज द थ्री पैरामीटर, फर्स्ट वन ऑफ द रिसोर्स लेआउट which we want to inflate, second is the view group to the parameter of the inflate layout, passing the container is to implement इन ऑर्डर टू सिस्टम द अप्लाई। ये आगे आपको ना क्लियर हो जाएगा कि तीनों पैरामीटर हमने जो पास करने हैं वो हमारे पास क्या है, तीन पैरामीटर्स होंगे जो कि हमने पास करने हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं।
ये हमारे पास ये जो क्लास है वो आपने जो है वो माइंड में रखनी है। एक क्या है, फ्रैगमेंट एक्टिविटी है। ठीक है, फ्रैगमेंट एक्टिविटी क्या कहती है, द बे क्लास ऑफ द ऑल एक्टिविटीज यूजिंग द कैपेबिलिटी बेस्ड फ्रैगमेंट फीचर्स। दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रैगमेंट है द बेस क्लास ऑफ द ऑल फ्रैगमेंट डेफिनेशंस। फ्रैगमेंट मैनेजर जो है द क्लास ऑफ द इंटरेक्टिंग विद द फ्रैगमेंट ऑब्जेक्ट इनसाइड द एक्टिविटी। ये क्या है, द क्लास फॉर द इंटरेक्टिंग विद द फ्रैगमेंट ऑब्जेक्ट इनसाइड एन एक्टिविटीज। फिर उसके बाद फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन आ जाता है, द क्लास ऑफ द परफॉर्मिंग एन ऑटोमेटिक सेट ऑफ द फ्रैगमेंट ऑपरेशन सच एज द रिप्लेस और ऐड। फ्रैगमेंट जो है वो हमने करना है। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल जो है वो हम करते हैं फ्रैगमेंट के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रैगमेंट एग्जांपल सेक्शन है ये। ठीक है, इसको फिनिश कर लिया। इसके अंदर जो आपने मिनिमम जो यूज कर सकते हैं वो आपने कौन सा यूज करना है, मिनिमम आपने यूज करना है 3.0 है जो डिस्कस किया था हमने, उसको हमने मिनिमम जो है वो यूज करना है। अब इस एग्जांपल के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, इस एग्जांपल्स के अंदर हम थोड़ा सा काम ये करना है कि हमने मेन एक्टिविटीज के अंदर जो है दो बटन बनाने हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने एक क्या करना है, फ्रेम लेआउट यूज करना है। मेन एक्टिविटीज के अंदर जो है वो हमने तीन काम करने हैं। एक दो काम क्या हो जाएंगे, दो बटन बनाने हैं, और तीसरा जो है वो हमने फ्रेम लेआउट जो है वो डिक्लेयर करवाना है। अब फ्रेम लेआउट के अंदर जो है जो हम एक्टिविटीज वो फ्रेगमेंट बनाएंगे, लेआउट के अंदर हमने उसको क्या करना है, कॉल करना है। मीन्स के लेआउट के अंदर जो होगा वो हमने डिस्प्ले करवाना है जो भी फ्रेगमेंट आप कॉल करना चाह रहे हैं। लेआउट के अंदर जो है जो हमारे पास फ्रेम लेआउट है उसके अंदर हमने क्या करना है, उसको डिस्प्ले करवाना है जिसको हम जो भी एक्टिविटीज जो हमने फ्रेगमेंट है जो हमने डिस्प्ले करवाना है वो हम किसके अंदर डिस्प्ले करवाएंगे, हमने उसको डिस्प्ले करवाना है उसके अंदर क्या नाम है, क्या हो जाएगा उसका, ये फ्रेम लेआउट के अंदर, फ्रेम लेआउट के अंदर जो है वो हम डिस्प्ले करवाएंगे उसके अंदर। तो सबसे पहले हम मेन एक्टिविटीज डॉट एक्सएमएल के अंदर जाते हैं। इसके अंदर जो हम लेआउट यूज करना चाह रहे हैं वो सपोज करें कि हम लेआउट यूज कर लेते हैं लीनियर लेआउट, और इसकी ओरिएंटेशन हम क्या कर देते हैं, ओरिएंटेशन जो है वो हम वर्टिकल कर देते हैं। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनराइड ओरिएंटेशन क्या हो जाएगी, हम इसको कर देते हैं ओरिएंटेशन वर्टिकल, हमने सिलेक्ट कर लिया। वर्टिकल वर्टिकल के बाद हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि हमने दो बटन ड्रॉ करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बटन आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने दूसरा जो बटन है वो ड्रॉ कर देना। ठीक है, ये दो बटन जो है वो हमने ड्रॉ कर दिए। इसका जो नाम है वो हम कह सकते हैं कि जो बटन वन है, बटन है, इसका हम नाम दे देते हैं फर्स्ट फ्रैगमेंट, FIRST, फर्स्ट FRG फ्रैगमेंट। ठीक है, और इसका जो है नाम मैं दे देता हूँ सेकंड FRG। अब इसकी टेक्स्ट के अंदर जो है वो मैं लिख देता हूँ, टेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेकंड फ्रैगमेंट है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका टाइटल के ऊपर क्या दे देते हैं, फर्स्ट
फ्रैगमेंट। ठीक है, ये हमने दो काम किए हैं कि हमने जो है दो बटन क्रिएट कर लिए हैं, और इन बटन की आईडी मैंने क्या दिया है, एक का फर्स्ट एफआरजी है और दूसरी की आईडी क्या है हमारे पास, सेकंड एफआरजी है। अब मैंने कहा है कि हमने जो फ्रैगमेंट है, जो फ्रैगमेंट की वैल्यूज है वो हम किसके ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, एक हमारे पास फ्रेम लेआउट होगा उसके ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। इधर से हम लेआउट के अंदर जाके फ्रेम लेआउट जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फ्रेम लेआउट आ गया। इसका अगर आप क्या नाम है, डिस्प्ले देना चाह रहे हैं तो नाम देना चाह रहे हैं, आईडी दे दें इसका, FRMLAYOUT। हमने इसका नाम दे दिया हमारे पास लेआउट। इसका कोड देखें, कोड के अंदर जो है वो ये चीजें हैं। ठीक हो गया, इतना काम जो है वो हमने कर दिया। अब ये जो फ्रेम है इसके अंदर जो है वो हमने फ्रैगमेंट को डिस्प्ले करवाना है। मीन्स के फर्स्ट फ्रैगमेंट के बटन के ऊपर जब वो क्लिक करेगा, वो जो फर्स्ट फ्रैगमेंट जो हमने बनाया होगा वो डिस्प्ले करवाएगा, और जब वो सेकंड के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा वो पहली को क्या करेगा, रिमूव करेगा, और सेकंड वाली जो होगी उसको वो क्या कर देगा, डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, वो पहली वाली जो होगी उसको क्या करेगा, ओपन करेगा, और क्या करेगा, पहली वाली को रिमूव करेगा और सेकंड वाले को क्या कर देगा, डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो काम करना है, पहले जो है वो हम दो क्लासेस बना लेते हैं। उस क्लासेस का जो पैकेज हमने रखना है वो पैकेज डॉट com.example.fragment.example ए रखना है उस पैकेज का नाम। तो डेफिनेटली हमने दो क्लासेस बनानी है। हम क्या करेंगे, जावा के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, जावा क्लास लिखेंगे, इसको हम मेन जावा के अंदर जो है क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्लास क्रिएट है, ये मैं कहता हूँ ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फ्रैगमेंट डॉट क्लास जो है वो मैंने क्रिएट कर। ठीक है, मैंने जो है वो क्रिएट की, फर्स्ट फ्रैगमेंट क्लास जो है वो क्रिएट कर। मैंने आपको बताया कि इसको हमने किस पैकेज के अंदर रखना है। ये हमारे पास क्या है, पैकेज डॉट कॉम है, इसको कॉपी कर लें, और इसके अंदर जो है वो इसको हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल वी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। इसके ऊपर राइट क्लिक करें, शो कॉन्टेक्स्ट एक्शंस जो है ये कर दें, मूव टू पैकेज डॉट कॉम दिस वन कर दें, ओके कर दें इसको। ठीक है, ये हमने क्या किया है कि जो हमने फर्स्ट फ्रैगमेंट जो क्लास है जो क्रिएट किया है उसको हमने सिंपली क्या किया, उसके अंदर पैकेजेस जो है जो हम एग्जांपल कर रहे हैं उसके अंदर ऐड कर दिया। ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आपको बताया था कि पैकेजेस के अंदर क्यों ऐड करते हैं। जो फर्स्ट फ्रैगमेंट है जो अब हमने मेन एक्टिविटीज़ के अंदर जो यूज़ करना है, तो उसके लिए ये डॉट पैकेजेस के अंदर मस्ट भी इंक्लूड करवाना पड़ता है इसके लिए। अब नेक्स्ट जो काम है वो हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड किसके थ्रू करवाना है, एक्सटेंड इसकी जो बेस स्टैंड्स, इसके जो बेस क्लास है वो फ्रैगमेंट है। ठीक है, उसके साथ हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया। अब इसके अंदर जो है, अब ये देखें, हमने एक फंक्शन जो है ऑन क्रिएट व्यू, ठीक है, ऑन क्रिएट व्यू जो हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑन क्रिएट व्यू के अंदर जो है वो हमने इन्फ्लेटर जो आ जाएगा, उसके बाद व्यू ग्रुप कंटेनर आ जाएगा, उसके बाद बंडल जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेव इंस्टेंस आ जाएगा।
ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमने ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल किया, नॉन एबल को क्या करें, रिमूव कर दें। ठीक है, और इधर हमने जो ऑब्जेक्ट लेना है, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं इधर, व्यू टाइप का एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं बी। ठीक है, और इधर हम क्या कर रहे हैं, वी लिया, और इधर हमने क्या करवा दिया, उसको रिटर्न वी करवा दिया। क्यों करवाया रिटर्न वी? क्योंकि ऑन क्रिएट व्यू की जो रिटर्न टाइप है वो हमारे पास क्या है, व्यू है, इसलिए जो है वो हमने व्यू जो है उसको रिटर्न करवा दिया। एक मिनट। अच्छा, ऑन क्रिएट व्यू मैंने क्यों करवाया रिटर्न व्यू? क्योंकि ऑन क्रिएट व्यू की जो रिटर्न टाइप है वो हमारे पास क्या है, व्यू है, इसलिए जो हमने रिटर्न वी करवाया। अब ये देखें, इन्फ्लिटर है, ठीक है, इसके अंदर हमने व्यू क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली इसके लिए जो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक XML की फाइल होनी चाहिए जो कि इसको इन्फ्लिटर को कॉल करेगी। वो हम क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, इन्फ्लिटर के लिए जो है वो हम एक क्या नाम है, डिजाइन करते हैं, लेआउट, न्यू, रिसोर्स फाइल। उस उस रिसोर्स फाइल का नाम क्या रखता हूं मैं, एफ एफ डॉट XML। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, एक FF XML आ गई। ये समझ लें कि फर्स्ट फ्रैगमेंट है जो कि हमने डिस्प्ले करवाना है। इसी तरह हमारे पास क्या है कि सेकंड फ्रैगमेंट भी आएगा, उसको भी हमने यूज कर देना कि सेकंड फ्रैगमेंट किस तरह आपका क्रिएट होगा। ठीक हो गया ये, कि ये आपका क्या होगा, डिस्प्ले होगा, इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं। डिज़ाइन इसका भी जो लेआउट है वो आप कोई भी यूज़ कर लें। आप इसको लीनियर लेआउट भी यूज़ कर सकते हैं। इधर आप जो है वो लेआउट जो है कौन सा और हो सकता है, लीनियर फ्रेम लेआउट, फ्रेम तो यूज़ कर रहे हैं, रिलेटिव लेआउट जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी जो है हम जो बना लेते हैं, डिज़ाइन के अंदर जाते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। ठीक है, और इसको कंट्रोल Z कर लें। इसको रिलेटिव लेआउट की जगह अगर मैं करूं, कोड के ऊपर जाके रिलेटिव लेआउट, चल रिलेटिव ही लेआउट रहने दें। इधर मैं कहता हूं कि एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूं। मार्जिन जो है वो सेट कर देता हूं।
ठीक है, इसके ऊपर मैं कह देता हूँ जी ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फ्रैगमेंट है। इधर मैं एक मैसेज प्रिंट करवा देता, दिस इज फर्स्ट फ्रैगमेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू किस तरह, इसकी वैल्यू किस तरह बढ़ा सकते हैं हम ना। सर इस नीचे ना कोड के ऊपर निशान होता है, उसको स्ट्रेच करें कोने पे नीचे थोड़ा सा। ठीक हो गया, अब सेंटर इसके साथ। सर इसका टेक्स्ट साइज वहां से ना प्रॉपर्टीज के अंदर जाके टेक्स्ट साइज इंक्रीज कर दें, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। वहाँ पे जाकर सर्च कर लें एट्रीब्यूट्स के साथ, सर्च कर वहाँ पे टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, साइज। ठीक है, इसको 24 डीपी कर देते हैं। ठीक हो गया। इस तरह हम क्या करते हैं, एक बटन बना लेते हैं। अब दूसरा जो है, इसके अंदर जो है बटन बना लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हम कौन से बटन के ऊपर आके किस तरह शो हो रहा है। तो कोड डिजाइन के अंदर जाके हम क्या करते हैं, एक जो है बटन बना लेते हैं। ये बटन आ गया हमारे पास। सर ये रिलेटिव के अंदर ऐसे ही होता है, वो पेरेंट्स के साथ चलता है। मतलब जो उससे पहले बना होता है ना, वो उसके रिलेटिव चलता है। कि आप इसको बाद में रन करेंगे ना, तो उसके बाद ये लेआउट सारा तब्दील हो जाएगा। रिलेटिव का ये नुकसान होता है। चलो कर लेते हैं, सारे लेआउट यूज करने चाहिए ना। देखेंगे कि इसके ऊपर क्या आंसर आता है। ठीक है, ये दिस इज द रिलेटिव लेआउट के ऊपर जो है, ये मैं किसका जो नाम दे देता हूँ। बटन के ऊपर जो है वो मैं ना आईडी दे देता हूँ, BTF फर्स्ट BTN। ये नाम मैंने दे दिया। और ये मैं दे देता हूँ फर्स्ट फ्रैगमेंट जो है वो मैंने यूज कर लिया। ठीक हो गया। अभी जो है वो हम एक को ही लेके चलते हैं। अब इसके अंदर जो है हमने दो बटन बनाए हुए हैं। इसको सिलेक्ट कर लो, रैप पेरेंट्स कर। ठीक हो गया। ये ना हमने इसी को एक ही बना लेते हैं, फर्स्ट फ्रैगमेंट। अब इसके ऊपर काम करते हैं हम। इधर हमने क्या बनाया, ff.xml दिया है, उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू का जो आईडी है वो हमने नहीं दिया हुआ, टेक्स्ट व्यू का आईडी नहीं ना दिया। ठीक है, उसके देने की जरूरत ही नहीं है, वो हमने डिस्प्ले करवाना है। और दूसरा जो है वो हमने बटन दिया हुआ है, उसका नाम मैंने क्या दे दिया, FBTN। अब इधर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ बटन टाइप का, बी ले लिया। ये क्या है कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो नोटिफिकेशंस के ऊपर जो है वो डिस्प्ले करवा देगा कि आपने जो बटन है वो कौन सा प्रेस किया है। ये उसके लिए जो बटन हमने लिया हुआ। अब इसके अंदर जो है हमने जो व्यू लिया हुआ है, व्यू को हमने इन्फ्लेट करना है। तो वो किस तरह करेंगे, व्यू वी
इक्वल टू हमारे पास इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसको हमने कौन सा लेना है, ये जो क्या नाम है, रिसोर्स व्यू ग्रुप, और हमारे पास क्या आ जाएगा, बूलियन अटैच, ये वाला ले लें इन्फ्लेट। अब रिसोर्स फाइल हमारे पास क्या है, आर डॉट हमारे पास किसके अंदर, लेआउट डॉट एफ एफ जो है वो हमारे पास क्या आ गया, रिसोर्स आ गया। दूसरा हमारे पास क्या है, हमने कौन सा देना है, व्यू ग्रुप देना है। व्यू ग्रुप का एक ऑब्जेक्ट जो आया हुआ है वो हमारे पास क्या है, कंटेनर है, जो कि ऑन क्रिएट व्यू से आया है, कंटेनर आ जाएगा। और तीसरा जो है वो बुलियन है, अटैच टू रूट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, मैं करता हूँ इसको फॉल्स कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, इन्फ्लेटर जो है वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब व्यू जो हमने ये बी लिया हुआ है, बी इसको इनिशियलाइज करवाना है। वो किस तरह इनिशियलाइज करवाएंगे, बी इक्वल टू हमारे पास क्या है, बटन है। अब क्या आएगा, अगर इधर हम लिखेंगे ना फाइंड व्यू बाय आईडी, नहीं आएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वी डॉट फाइंड बाय व्यू आईडी, ठीक है, वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी। और इधर हम क्या देंगे, आर डॉट आई डी डॉट, क्या नाम दिया था, एफ बी टी एन दिया था ना, ये वाला, ये दे दिया। अब इसके ऊपर हम क्लिक लिसनर जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। क्लिक लिसनर हमारे पास क्या है, पी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। इधर हम क्या करते हैं, सिंपल टोस्ट जो है डॉट मेक टेक्स्ट, ठीक है। इधर जो है हम कॉल कर लेते हैं, एक फंक्शन आ गया गेट एक्टिविटी, इधर दिस भी लिख सकते हैं हम। इधर हम स्ट्रिंग दे देते हैं, दिस क्लिक ऑन फर्स्ट फ्रैगमेंट बटन। सर यहाँ पे ये हम जो सोर्स देते हैं, जिस तरह हम दिस देते हैं या गेट एक्टिविटी देते हैं, उस तरह एक होता है सेट कंटेंट व्यू, उसका क्या मतलब होता है सर? वो भी यही आ जाता है ना वो पता क्या है, सेम है। जी सर। हाँ सेम है, क्योंकि इधर जब हम ये दे देते हैं ना गेट एक्टिविटी, इधर दिस भी लिख सकते हैं, इधर मेन एक्टिविटी डॉट दिस भी लिख सकते हैं। ये गेट एक्टिविटी वो खुद गेट कर लेगा कि कौन सी एक्टिविटीज के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाना है उसने। सही है सर। आगे क्या है कि ड्यूरेशन हमने बतानी है, टोस्ट डॉट ड्यूरेशन हम लॉन्ग, और इसको डॉट शो करवा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कि एक एक्टिविटीज जो है वो हमने कर ली है। अब सेम दूसरी जो है फ्रेगमेंट जो है वो हमने क्रिएट करना है, वो भी सेम इसी तरह ही होगा। तो क्यों ना इस सब को कॉपी कर लें। ये एक जो है वो फ्रेगमेंट बनाया हमने, ठीक है, वो इधर हमने ये बना लिया, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, दूसरी जो है वो बना लेते हैं, सेम यही काम करना है दूसरी के अंदर भी। तो हम राइट क्लिक किया, न्यू जावा क्लास, इधर हमने कह दिया सेकंड फ्रैगमेंट दिया, ठीक है, ये उसके अंदर आ गया इसको हमने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड किसके साथ करना है,
फ्रैगमेंट के साथ कर लिया, और इधर हमने उसी तरह ही जिधर व्यू V2 ले लिया ताकि वो कंफ्लिक्ट ना आए। वैसे आएगा तो नहीं, लेकिन V2 ले लिया। इसी तरह हमने बटन ले लिया, बटन हमने B2 ले लिया। अब हमने इधर क्या किया, ऑन क्रिएट व्यू ये कर लिया। ये नल जो है वो हमने खत्म किए। इसको भी हमने खत्म किया। इधर हमने क्या लिखा था, रिटर्न V2 करेंगे। अब रिटर्न V2 आ जाएगा। और सॉरी, ये अंदर जाना इसमें, कंट्रोल X, ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया, V2 इक्वल टू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट। ठीक है, इधर से हमने ये व्यू ग्रुप वाला लेना है रिसोर्स। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, गेट एक्टिविटी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास कंटेनर आ जाएगा, कंटेनर आ गया। तीसरा जो है वो हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। सेम वही कर रहे हैं अभी। ओहो, गेट एक्टिविटी कंटेनर, रिसोर्स वो देना था r.layout_f। तो इधर हमने SF की एक एग्जाम्पल फाइल क्रिएट करनी है। r डॉट डॉट लेआउट। इधर हमने एक SF नाम की एक फाइल जो है वो क्रिएट करनी है, वो अभी क्रिएट कर लेते हैं। SF नाम की जो है वो हमने एक जो फाइल है वो क्रिएट करनी है, वो अभी क्रिएट कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, सेकंड फ्रैगमेंट है। ठीक है, इसी तरह हमने अब B2 को इनिशियलाइज करवाना है। B2 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, बटन। उसके बाद V2 डॉट फाइंड बाय व्यू ID, r डॉट ID डॉट F बटन है। इधर हम SBTN का एक ID लेंगे, वो आ जाएगा। ठीक है, वो हमने किधर डिफाइन करना है, SF के अंदर जो है वो SBTN जो है वो हमने डिफाइन करना है। B2 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू, ये आ गया। और इधर हमने टोस्ट के साथ क्या कर दिया, डॉट मेक टेक्स्ट। इधर हमने गेट एक्टिविटी, उसके बाद दिस इज सेकंड फ्रैगमेंट बटन। ठीक है, और इधर हमने ड्यूरेशन बतानी है, डॉट लेंथ डॉट शो करवा दिया। ठीक है, अब हमने सेकंड एक्सएमएल फाइल जो है वो क्रिएट करनी है। इधर हम लेआउट के अंदर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू,
लेआउट रिसोर्स फाइल, इधर हमने sf डॉट XML फाइल नेम दिया। ठीक है, इसका जो लेआउट है वो हमने उसी तरह ही जो रिलेटिव लेआउट यूज किया था उधर भी हम रिलेटिव लेआउट जो है वो हमने यूज कर लिया। तो सिंपली जो हमने इधर कोड लिखा हुआ है इसको हम क्यों ना कॉपी करके पेस्ट कर ले, कंट्रोल C, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कंट्रोल V। टेक्स्ट व्यू 2 है, उसकी हैर है, इधर हमने टेक्स्ट व्यू 2 की बजाय हम इधर 4 कर देते हैं ताकि वो कंफ्लिक्ट ना आए कहीं अगर ये कंट्रोल Z। इधर हम क्या डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं, इधर हम डिस्प्ले करवा देते हैं ये कौन सा है, सेकंड फ्रैगमेंट है। इधर हमने SBTN जो है वो हमने ड्रॉ किया हुआ है, और टेक्स्ट के ऊपर जो है वो हमने बटन का नेम क्या रखा हुआ है, क्या कर देंगे, सेकंड फ्रैगमेंट। समझ आ गई इस चीज की। हमने ये जो एरर आ रहा था वो अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया हुआ है कि हमने दो बटन मेन एक्टिविटीज के अंदर बनाए थे, एक हमने रिलेटिव वो फ्रेम लेआउट यूज किया हुआ है मेन एक्टिविटीज के अंदर। फर्स्ट फ्रैगमेंट डॉट जावा की फाइल क्रिएट की, उसके अंदर जो है वो हमने कॉल कर लिए वो जो हमने लेआउट लहदा बनाए हुए हैं वो दोनों लेआउट जो है वो हमने सेपरेट जो है वो यूज कर लिए। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करते हैं मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर हमने क्या करना है। मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर जो है सबसे पहला काम जो है वो आपने जो बटन्स आपने लिए हुए हैं उसको इनिशियलाइज करवाना है। तो इसको हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करवाते हैं इधर बटन, किस बटन के लिए है, F मीन्स के फर्स्ट। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, बटन S सेकंड फॉर सेकंड फ्रैगमेंट के लिए। ऑल्ट एंटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इधर हमने क्या करना है, जो फर्स्ट बटन है और जो सेकंड बटन है उसको हमने इनिशियलाइज करवाना है मेन एक्टिविटी के अंदर। S इक्वल टू बटन, इधर हमारे पास क्या आएगा, फाइंड व्यू बाय आईडी, r डॉट id डॉट, ये S है तो SBTN इधर होगा, SBTN बटन जो है उसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया। इसी तरह F इक्वल टू बटन फाइंड व्यू बाय आईडी, r डॉट id डॉट SBTN FBTN। ठीक है, ये देखें मेन एक्टिविटीज के अंदर ये बटन का नाम हमने क्या रखा हुआ है, वो फर्स्ट FRG है, सॉरी इसका सेकंड FRG है। इस बटन का नाम हमने क्या रखा हुआ है, फर्स्ट FRG, और सॉरी ये क्या है, सेकंड, इधर F कर देंगे, F। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा आ गया, और इसको हमने नेम दे दिया सेकंड FRG। ये हमने नाम दिए हैं इनको। अब नेक्स्ट जो काम हमने करना है, जब भी हमने इन बटन के ऊपर क्लिक करना है तो वो क्या करेगा, उसके रेलिवेंट जो क्या नाम है, हमने
एक्टिविटीज बनाई होगी उसको वो कॉल करना है उसने। ठीक है, जिस तरह एफ डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट क्लिक ऑन लिसनर। ठीक है, ये इसका बन गया। और ये किसका बन जाएगा, एस डॉट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट क्लिक लिसनर। कंट्रोल V। ठीक है, ये हमने दोनों बटन्स के क्लिक लिसनर जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया। अब ये देखें, इसके अंदर जो हमने कॉल करना है, डेफिनेटली हम क्या करेंगे, एक पैरामीटर पास करवा देंगे, एक फंक्शन बना लेते हैं ना लोड फ्रैगमेंट का, और कौन सा फ्रैगमेंट पास करना है वो हम पास करवा देंगे। वो हम एक फंक्शन बना लेंगे, इनके अंदर लोड का एक फंक्शन अभी बनाते हैं, लोड फ्रैगमेंट का एक फंक्शन हमने बनाना है। अब ये जो एफ बटन है वो हमने किसके लिए बनाया हुआ है, फर्स्ट फ्रैगमेंट के लिए बनाया हुआ है। तो हम इधर फर्स्ट फ्रैगमेंट जो है वो एज ए पैरामीटर जो है वो पास कर रहे हैं। लोड फ्रैगमेंट का जो फंक्शन है वो अभी हमने बनाना है। दूसरा जो है ऑन क्लिक व्यू लोड फ्रैगमेंट आ जाएगा। लोड फ्रैगमेंट जो है इसका फंक्शन अभी हमने बनाना है, और इसको हमने क्या दिया है, सेकंड फ्रैगमेंट जो है उसको हमने कॉल करवा दिया। ठीक हो गया इतना। अब ये लोड फ्रैगमेंट क्या है, इसकी हमने डेफिनेशन देनी है। अब ये देखें, इस स्लाइड्स के अंदर आपने देखा डिस्कस किया था कि हमने फ्रैगमेंट एक्टिविटी फ्रैगमेंट को लेना है, फ्रैगमेंट मैनेजर को लेना है, फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शंस को लेना है। इनके ऊपर अब हमने काम करना है। वो काम हमने किसके अंदर करना है, फ्रैगमेंट के अंदर काम करना है। ये जो लोड फ्रैगमेंट जो हमने बनाया हुआ है ना, वो हमने इसके ऊपर काम करना है। तो इसके लिए क्या है, इधर आएंगे, इधर हम प्राइवेट रिटर्न टाइप इसकी क्या होगी, वाइड है। ठीक है, लोड फ्रैगमेंट है, और इधर हम किस टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, सेकंड फ्रैगमेंट टाइप का। तो वो हमारे पास क्या आएगा, फ्रैगमेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट है एफ, फ्रैगमेंट ले लेंगे। ये क्यों आ रहा है, सर जी पैरामीटर में तो हम फंक्शन नहीं पास करवा रहे कोई। वो न्यू ये कर दिया ना ऑब्जेक्ट, ये न्यू कीवर्ड लगना था हमने। अच्छा। ठीक है, वो एरर आ रहा था, वो राइट क्लिक मैंने किया ना, तो उसने न्यू इंसर्ट जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट किस टाइप के होंगे, फ्रैगमेंट टाइप के ही होंगे ना। अब इसकी जो है वो डेफिनेशन हमने देनी है। अब ये देखें, हमने किसको लेना है, अब फ्रैगमेंट मैनेजर का रहेगा काम। फ्रैगमेंट हमने कर लिया हुआ है ना, फ्रैगमेंट आ गया हमारे पास। फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन रह गया, फ्रैगमेंट मैनेजर रह गया हमारे पास। इसके ऊपर हमने क्या करना है, फ्रैगमेंट मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट लेंगे, फ्रैगमेंट मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट लेना है। सपोज करें कि हम ले लेते हैं एफ एम इक्वल टू, इधर हम क्या कर लेते हैं, गेट फ्रैगमेंट मैनेजर। गेट फ्रैगमेंट गेट फ्रैगमेंट मैनेजर जो है
ये डेट गेट स्पोर्ट्स फ्रेगमेंट मैनेजर आ रहा है तो गेट फ्रेगमेंट मैनेजर आ गया। ठीक है, इसको हमने राइट क्लिक किया, सर जी अभी तक ये नहीं क्लियर हुआ कि हमने यहाँ पर फंक्शन के वो फंक्शन पास करवा रहे हैं जब हम उसको कॉलिंग करवा रहे हैं, मगर जब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं तो हम उसका ऑब्जेक्टिव भेज रहे हैं सर। किसका भेज रहे हैं? फ्रेगमेंट टाइप के भेज रहे हैं, न्यू जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है। सर जब हम वो कॉलिंग करवा रहे हैं ना फंक्शन के ऊपर, जब हम ये अब आपने जब आपने सर कॉलिंग की हुई है उसकी, तो आपने सर उसका फंक्शन कॉल किया हुआ अंदर, मतलब न्यू सेकंड फ्रेगमेंट या न्यू फर्स्ट फ्रेगमेंट, मगर जब आपने सर वो उसकी डेफिनेशन बताई है लोड फ्रेगमेंट की, तो आपने उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये नहीं समझ लगी सर। किसके अंदर? सर आपने क्लास के बाद जो डेफिनेशन बताई है ना लोड फ्रेगमेंट की, हाँ जी, ये उसके अंदर सर आपने डेफिनेशन। आपने उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया फ्रेगमेंट का, हाँ, मगर जब आप उसकी कॉलिंग को मतलब जहां से वो कॉल हो रहा है वहां पर आपने उसका एक क्या कहते हैं मैं क्या कहते हैं उसको फंक्शन आपने कॉल करवाया हुआ है। फर्स्ट फ्रेगमेंट या सेकंड उसका फंक्शन है वो तो। कॉल हुआ, फंक्शन नहीं कॉल हुआ। ये देखे सेकंड फ्रेगमेंट की हमने एक क्लास बनाई हुई है ना, जी सर। ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अच्छा अच्छा, कंस्ट्रक्टर के लिए ठीक है। ठीक है ना, वो कंस्ट्रक्टर किस लिए कॉल होता है, कब कॉल होता है? जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट करते हैं, सही है। ठीक है, अब ये एरर क्या आ रहा है? चेंज वेरिएबल एफ एम टाइप टू द फ्रेगमेंट, इसको फ्रेगमेंट कर दो। यही लिखा हुआ था, फ्रेगमेंट मैनेजर ही लिखा हुआ था, पता नहीं क्या एरर आ रहा था। कंट्रोल जी करके चेक करते। सर वो कुछ स्पेलिंग बड़े छोटे में हो बीच में। यही होगा, चेंज टू द फ्रेगमेंट मैनेजर के ऊपर कर देते हैं। ये हमने क्या किया है, फ्रेगमेंट मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एफ एम, और उसको हमने कॉल कर दिया। अब हमने दूसरा जो लेना है वो हमने ट्रांजैक्शंस लेना है, और ट्रांजैक्शन हमने स्टार्ट करनी है। वो किधर से स्टार्ट करेंगे? अब ये देखें, फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन जो क्लास है, द क्लास ऑफ द परफॉर्मिंग एन ऑटोमेटिक सेट ऑफ द फ्रेगमेंट ऑपरेशन सच एज द प्लेस और ऐड या स्टार्ट जो है, बिगिन जो है, वो हमने ट्रांजैक्शन के ऊपर रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किस टाइप का ऑब्जेक्ट लेना है? फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन टाइप का। तो अब जो है वो हम इधर एक लेते हैं फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन, ये आ गया। इस टाइप का हमने एफ टी ले लिया, इक्वल टू एफ टी जो है वो हमने क्या लिया हुआ है, एफ एम डॉट, इधर होगा ट्रांजैक्शन बिगिन, ट्रांजैक्शन मैनेजर, ट्रांजैक्शन, चेंज वेरिएबल एफ टी टू द फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है कि अगर हमने ये ट्रांजैक्शन जो लिया हुआ है इसको रिप्लेस करना है, तो किसके साथ रिप्लेस करना है? वो हमने उसके अंदर जो है वेरिएबल्स बता रहे हैं। मीन्स कि अगर एक एक्टिविटीज ओपन होती है, उसको दूसरी एक्टिविटीज के साथ रिप्लेस करना है। अब कौन सा फ्रेगमेंट को हमने कॉल करना है, वो फ्रेगमेंट ये वाला बताएगा। कौन से फ्रेगमेंट के साथ उसको रिप्लेस करना है वो हम बताएंगे। तो इधर हमारे पास एफ टी डॉट रिप्लेस, रिप्लेस आ जाएगा। इधर हमने दो वेरिएबल जो है वो हमने पास करवाने हैं, एक कंटेनर व्यू आईडी जो है वो देना है, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा,
जिसके अंदर हमने डिस्प्ले करवाना है, दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रैगमेंट आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या r.id, इधर हमारे पास हमने फ्रेम लेआउट का आईडी क्या दिया हुआ है, FRM लेआउट दिया हुआ है। इसको हमने जिसके अंदर जो है वो शो करवाना है वो देंगे, Ctrl+C डॉट Ctrl+V कर देंगे, ये आ गया। और दूसरा हमने फ्रैगमेंट देना है, वो फ्रैगमेंट जो है वो हमारे पास आया हुआ है, ये फ्रैगमेंट आ गया। ये एरर क्यों आया? अच्छा, ये कहता है कि इधर रिक्वायर्ड टाइप जो है वो हमारे पास कौन सी आनी चाहिए, एंड्रॉयड ऐप फ्रैगमेंट है। आप कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपने सिंपल क्या करना है, इंपोर्ट के अंदर जो है ना, हेलो, पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ये जो हमारे पास इधर किस क्लास की वो बात कर रहा था, ये वाला, ये वाली, ठीक है। इधर से आपने क्या करना है, एंड्रॉयड एक्स तक जो है ना वो खत्म कर देना, ठीक है। एंड्रॉयड एक्स ऐप डॉट फ्रैगमेंट जो खत्म करेंगे वो नीचे, ये एरर आ गया अब। नीचे वाला देखे खत्म हुआ या नहीं हुआ, नीचे वाला फ्रैगमेंट खत्म हो गया, ये वाला आ गया। इसके अंदर देखते हैं अभी, इसके अंदर भी वही काम करना है, डॉट, ठीक हो गया। अब सेकंड के अंदर भी यही काम करना है। सेकंड के अंदर जो है वो हमने डॉट ऐप डॉट फ्रैगमेंट कर दिया। अब मेन एक्टिविटीज के अंदर जो है वो एरर खत्म हो गया, ठीक है। वो एंड्रॉयड एक्स जो है वो हमने यूज किया हुआ है, इसको हम किस तरह चेंज करेंगे वो मैं आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। रिप्लेस किया, अब इसको क्या करते हैं, हमने कमिट करना है। वो हमारे पास क्या थी, ft.commit, ठीक है। अब ये काम हमारा कंप्लीट हो गया, इसको अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं। ये कमिट आपका क्या है, सर ये जिस तरह स्टार्ट वाले फंक्शन में आते हैं कमिट वाला, वही चीज तो नहीं? वही है, ये सेव चेंजिंग के लिए यूज किया जाता है। डेटाबेस के अंदर भी आपने कमिट पढ़ा होगा, जी सर। वो ये उसी तरह का कमिट है ये। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अगर हम ये देखें, ये नीचे हमारे पास क्या था, हमारे पास था फ्रेम वो क्या था,
लेआउट था एक। रिलेटिव लेआउट। रियलिटी नहीं था वो, क्या नाम है दूसरा था। फ्रेम लेआउट था सर। फ्रेम लेआउट। डिस्प्ले नहीं करवा रहा, कहीं होता नहीं, चक्कर चक्कर हो गया। इसके अंदर ही मसला आया होगा, ये एक्सएमएल जो। तो मेरे हिसाब से वही मसला है जो क्लास का मैं बता रहा था, फंक्शन जो कॉलिंग थी, शायद वही हो, मुझे कंफर्म नहीं पता, मैं अपने मुताबिक बोल रहा हूँ, आपको ज़्यादा पता सर। नहीं वो नहीं है, वो तो मैंने सही कर लिया। ये सही तरह जो है ना वो डिस्प्ले नहीं करवा रहा, बस इस चीज का इशू आएगा। ये जो एक्सएमएल की फाइल हमने क्रिएट की हुई है ना, ये फ्रेगमेंट देखे हैं पहले। सर इसके अंदर ऑन क्लिक के अंदर हमें आईडी देनी पड़ती है उसकी। किसकी? ऑन क्लिक के अंदर फ्रैगमेंट की आईडी होती है। आईडी तो नहीं दी, वो हमने पूरा लेआउट दिया है ना। दो हमने बनाया ना, SF और FFF। जी सर। तो वो हमने पूरे का पूरा दिया है। ये मार्जिन दे के चेक करता हूँ, ऊपर शायद डिस्प्ले करवा रहा है। सर मैं टेक्स्ट व्यू उसके अंदर लिए हुए हैं, दोनों के अंदर हमने टेक्स्ट व्यू के अंदर तो कोई वैल्यू दी नहीं, वो शो क्या करवाए। सर
मीटिंग लीव कर दे हम भी है कोई इधर के सारे चले गए हैं। इधर ये वेट कर रहे हैं अटेंडेंस का, सर से पूछना। इधर ही हैं जनाब, इधर ही हैं। सर का कोई नेट इशू है होना, कोई नहीं मसला डर, रिलैक्स हो। इंतजार टाइम तो वैसे हो गया। अच्छा वो लाइट चली गई थी, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो 16 बैच रोल नंबर 15 को ऐड कर दें, उसको कोई बार बार रिमूव कर रहा है। रिमूव कैसे कर सकता है? रिमूव तो मेरे अलावा कोई कोई भी नहीं कर सकता। पता नहीं, उनकी तरफ से यही बोला जा रहा है कि मुझे रिमूव किया जा रहा है, तो आप उसको ऐड कर दें। चले मैं करता हूँ ऐड। ओके, जज़ाकल्लाह। ये ना एक किया मैंने ना, सिर्फ और सिर्फ जो है ना इसकी सेटिंग की है। ये जो सेटिंग है ना वो जिस तरह पहले था ना, उसके लेआउट जो है ना वो मैंने सेट कर दिए। सिर्फ ये चेंज किया जब लाइट गई हुई थी। रोल नंबर क्या है जिसको ऐड करना है? सर 16 बैच 58। 58 45 1556। अच्छा सिर्फ और सिर्फ जो मैंने काम जो किया है वो ये किया है। ये जो फर्स्ट फ्रैगमेंट है इसकी जो है ना वो मैंने सेटिंग की है बस। ठीक है, इनकी सेटिंग जस्ट मैंने की है। ठीक है, इसका टेक्स्ट सर इसका लेआउट चेंज किया आपने? लेआउट वही है उसके। ये रैप कॉन्टेक्स्ट फिर मार्जिन मुर्जन सेट किए हैं ताकि वो जो बटन के ऊपर ही डिस्प्ले हो रहा था ना। अच्छा। ये जो था ना जब बटन के ऊपर ही शो हो जाता था, उसके मैंने जस्ट ये जो है ना कोड ऐड किए हैं कि लेफ्ट के ऊपर राइट के ऊपर जो जैसा ये देखें फिल कर दिया। ये मार्जिन सेलेक्ट किए हैं, लेफ्ट के ऊपर कितना आना चाहिए, राइट के ऊपर कितना आना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो मैंने किए हैं। ठीक है, और इसको मैंने रन ठीक है। फर्स्ट के ऊपर फर्स्ट फ्रैगमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, वो फर्स्ट दिस इज द फर्स्ट फ्रैगमेंट। और ये हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट फ्रैगमेंट। इसके ऊपर ये बटन है फर्स्ट फ्रैगमेंट का, इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो जो नोटिफिकेशन मैंने बताया हुआ ना दिस इज द फर्स्ट फ्रैगमेंट बटन, ठीक है, वो डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह सेकंड फ्रैगमेंट के ऊपर आएगा दिस इज द सेकंड फ्रैगमेंट। सेकंड फ्रैगमेंट का ये बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इधर शो करवा देगा दिस इज द सेकंड फ्रैगमेंट बटन जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। क्लियर हो गया ये इसमें मैंने चेंज किया ना वो सिर्फ और सिर्फ जो लेआउट है ना, ये फ्रेम लेआउट वो ही रहने दिया है जो रिलेटिव लेआउट है। ठीक है, रिलेटिव लेआउट के कोड के ऊपर जाएं, ये देखें वो कोड तो वही है।
सिर्फ और सिर्फ जो है ये मैंने जो सेट किए हैं वो उसकी ये क्या नाम है मार्जिन सेट किए हैं कि टॉप से कितना होना, लेफ्ट से कितना होना चाहिए, राइट से कितना होना चाहिए। तो पहले जो है वो उसके ऊपर ही शो करवा रहा था, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं था हो रहा। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे लिस्ट जो है ना फ्रैगमेंट, उसको डिस्कस करेंगे। लिस्ट फ्रैगमेंट क्या होती हैं? वो साइड पे एक बटन होंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और राइट साइड के ऊपर जो है ना, जिस तरह ये जीमेल का बना हुआ है वो उस तरह डिस्प्ले करवा देगा। ये जीमेल सर टाइप। हमारा भी ग्रिड व्यू रहता है, आपने ग्रिड व्यू कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, और उसके बाद आपने डायरेक्ट शुरू कर दिया था अगला बार। ग्रिड व्यू रहता है हमारा। ग्रिड व्यू मैंने असाइनमेंट दे दिया ना आप लोगों को। अच्छा वो टेक्स्ट व्यू की तरह ही है, जस्ट उधर क्या आ जाना, ग्रिड आ जाना, ग्रिड व्यू आ जाना, बस और कोई चीज नहीं है उसमें, इमेज शो करवा देते। सर असाइनमेंट के थोड़ा सा बता दें कि उसका कोड करना है या उसका थ्योरी लिखनी है उसमें? आपने कोड करना है, ठीक है। आपने तकरीबन 15 प्रोग्राम बनाने हैं ये वाले। ठीक है सर। आप वो सिंगल प्रोग्राम एक प्रोग्राम के अंदर भी बना सकते हैं, आप अलग अलग प्रोग्राम के ऊपर भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह सर पूरी कोशिश करेंगे हो जाए। पूरी कोशिश नहीं, ये असाइनमेंट है। पता क्या है, ये असाइनमेंट देने का पर्पज यही है कि जब आपके पास पेपर आएगा ना, आपको पता होगा चीजें किस तरह यूज करनी है। और जब अगर ऑनलाइन पेपर होता है तो आपके पास ये चीजें पहले बनी पड़ी होंगी, आप उसको यूज करके आगे जो फर्दर जो मैं नीचे चेनिंग की हो बताई होंगी ना, अपनी रिक्वायरमेंट बताई होंगी, उसके मुताबिक आपने उसको यूज कर लेना है बस। ठीक हो गया सर। ग्रिड व्यू दूसरे सेक्शन को भी मैंने नहीं करवाया, ग्रिड व्यू एज असाइनमेंट मैंने दिया हुआ, क्योंकि वो ज्यादा जो है ना, हमने उसके ऊपर 4 लेक्चर लगा दिए थे। ये क्या नाम है, ग्रिड व्यू, टेक्स्ट व्यू और क्या नाम है स्पिनर के ऊपर, क्योंकि अगर वो मैं सारे करता तो काफी लेंथी हो जाना था वो। और आपकी जो कोर्स आउटलाइन है ना, उसके अंदर भी ग्रिड व्यू नहीं दिया हुआ। ठीक है, फिर अटेंडेंस में डाउनलोड कर लेता हूँ। चलना सही है सर, अल्लाह हाफिज।